नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज 4 नेशन पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि साल 2024 या फिर 25 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वो जदयू यानी कि जो जदयू पार्टी है वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी या नहीं, ये साफ नहीं है। दरअसल लगातार जेपी नड्डा से लेकर के अमित शाह जब पटना में पहुंचे थे, जब बीजेपी की राष्ट्रीय जो कार्य समिति है, अलग जो मोर्चे हैं, उसकी जो मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग के बाद एक बड़ा बयान दिया गया था। उसमें ये कहा गया था कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव और साल 2025 के विधानसभा चुनाव वो एनडीए अलायंस में ही रह के लड़ेगी, यानी कि नीतीश कुमार ही उनके नेता होंगे। बीजेपी ने इसके बाद से तमाम मंत्रियों के बोलने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन इन तमाम खबरों के बीच में अब ललन सिंह की तरफ से बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि ये सब जो सवाल है ये अभी पूछना बेईमानी है कि आगे क्या होगा। उन्होंने साफ तौर पर इस बात से इनकार कर दिया जिस बात की को बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार की अगुवाई में आने वाले वक्त में होने वाले चुनाव को लड़ने वाले हैं। तो जदयू ने अब इस बात से इनकार कर दिया और कहा है कि हम क्या करेंगे ये वक्त बताएगा। बता दें कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान दिया है ललन सिंह ने। उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी की बात को नकार नहीं रहे हैं, कल क्या होगा किसने देखा है। अभी तक जो है यही है कि अभी से हम तैयारी कर रहे हैं। हम बीजेपी की बात जो है वो नहीं नकारेंगे, लेकिन आने वाले समय में जदयू फिर बिहार की नंबर 1 पार्टी बनेगी। साल 2020 का चुनाव जदयू की परिस्थितियों में हारी, ये सबको पता है। इस पर ललन सिंह ने भी बड़ी बात कही है। आगे वो कहते हैं कि आज भी नीतीश कुमार से बड़ा नेता बिहार में कोई नहीं है। राजनीति में पीछे मुड़कर नहीं दिखना चाहिए। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति जो है वो घूमती रहेगी। तेजस्वी यादव का जो बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी और जदयू की वजह सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर बीजेपी के बयान पर उन्होंने कोट किया था, उस पर जो है ये बड़ी बात सामने आई ललन सिंह की तरफ से। और उन्होंने कहा है कि ये दोनों पार्टियों के बीच का मामला है, दूसरे के विवाद में हमें क्यों पड़ना। साथ ही साथ चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि ये सवाल ही फिलहाल हाइपोथेटिकल है और चुनाव को लेकर के अभी हम तैयार हो रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का ये पूरा बड़ा बयान है। आने वाले समय में जदयू 2015 और 10 की तरफ फिर से बिहार में नंबर 1 होगी, ये भी कहा है। दरअसल ललन सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो बीजेपी है उसकी जो बातें हैं, उन्होंने जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिन बातों को कहा है, उन बातों से वो नकारते तो नहीं हैं, लेकिन क्योंकि एक पार्टी के तौर पर उनको भी अपनी पार्टी का विस्तार करने का पूरा अधिकार है, लिहाजा वो तैयारी कर रहे हैं और फिर से उनकी जदयू है नंबर 1 बनेगी। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक लाइन और जोड़ करके बिहार एनडीए की गांठ को फिर से सामने ला दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव और 25 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ होंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। जबकि बीजेपी ने पहले ही नीतीश कुमार के रुख या फिर जदयू के लगातार आक्रामक होते तेवर के बाद से हथियार डाल दिए। पटना में राष्ट्रीय मोर्चों की हुई संयुक्त जो बैठक है, उस बैठक के बाद लगातार जो है एक के बाद एक नेताओं के बयान सामने आए और साफ तौर पर कह दिया गया कि नीतीश कुमार ही उनके सर्वमान्य नेता हैं, यानी कि बिहार में एनडीए चलती रहेगी, कोई भी उस पर आँच नहीं आने वाली है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में अब बड़ी बात ये है कि इन बातों पर ही एक तरीके से कहें कि जो बातें बीजेपी की तरफ से कही गई हैं, उन्हीं बातों को जो है ललन सिंह ने काट दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।